यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2, एंड हमको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड कौन सी गलत है। सो लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 1। रवि वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने पर वो कॉलेज 10 मिनट्स लेट पहुंचता है। अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है, अगर 1 से बढ़ा देता है विच इज 6 किलोमीटर पर आवर, तो वो 4 मिनट्स पहले पहुंचता है देन द शेड्यूल टाइम। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि एज वी नो कि दोनों केसेस में उसको कॉलेज पहुंचना है, सो आवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। सो वी नो कि जब भी हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स हमारा टाइम का रेशियो हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व स्टेटमेंट नंबर 1 हियर, दैट व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट s1 upon s2 is equals to t2 upon t1। नाउ अगर हम देखें तो हमारा टाइम गैप कितना है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा शेड्यूल टाइम ये है कॉलेज का और वो पहले केस में 10 मिनट्स लेट पहुंच रहा है, सो अगर मैं देखूं तो 10 मिनट्स पहले केस में लेट पहुंच रहा है और दूसरे केस में शेड्यूल टाइम से 4 मिनट्स पहले पहुंच रहा है, राइट? दूसरे केस में 4 मिनट्स पहले पहुंच रहा है। सो एज अ होल व्हाट आई कैन सी इज टोटल टाइम गैप इज 14 मिनट्स, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्पीड 1 क्या है, 5 अपॉन s2 दैट इज प्लस 1 विच इज 6। सो s1 अपॉन s2 होगा हमारा 5/6। नाउ इसका रिवर्स दैट इज 6/5 will be the ratio for time. So t2 will be 6 and t1 will be 5. Now ये हमारी absolute values नहीं है, these are the ratios. So absolute values के लिए हम इनको बोल देंगे 6x and 5x. Now अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा x का गैप आ रहा है और as a whole what we can see is कि जो हमारी x की रियल वैल्यू है वो है हमारी 14 मिनट्स, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड केस के अंदर हमारा जो टोटल टाइम गैप है वो है 14 मिनट्स। सो आर x विल बी इक्वल्स टू 14 मिनट्स। सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 14 मिनट्स हमारा टोटल टाइम गैप है बिटवीन बोथ द केसेस, एंड 14 मल्टीप्लाइड बाय दिस 5 because it is 5x, so 5 multiplied by 14 will be 70 minutes। तो अगर मैं देखूं तो जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है then he takes 5x time which is 70 minutes। so now we have our speed as 6 kilometer per hour and we have our time as 70 minutes। now let's apply the formula which is speed is equals to distance upon time। so speed है 6 is equals to distance है d upon time, time is 70 minutes। so minutes को hours में convert करने के लिए what we will do is we will divide it by 60। so 60 अभी denominator में है, denominator के denominator में, so it will go in the numerator, it will become multiplied by 60, ये यहाँ पे चला जाएगा। so now 6 10 times जाएगा and after solving this we will have our distance as 7 kilometers। नाउ अगर हम देखें तो हमारा जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 7.5 किलोमीटर्स, बट एक्चुअल में हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है वो है 7। सो हेंस वी कैन से दैट स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेटमेंट नंबर 2 व्हिच सेज अमित रन्स टू 1/3 टाइम्स फास्ट एज बबीता। सो नाउ अगर मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करूँ, सो आई विल से अमित इज इक्वल्स टू, सो 2 1/3 विल बी नथिंग बट 7/3 times of Babita's speed। so that is how I'm going to use the equation। now अगर हमको इनको इंटीजर वैल्यूज में लेके आना है तो मैं b की वो स्पीड लेट करूंगा so that ये 7/3 इजीली कट हो जाए। so I'm going to say कि let's say b is equals to 3। so now b अगर 3 हो जाएगा तो a हमारा 7 हो जाएगा, right? now let's read it further। if Amit gives बबीता a start of 80 meters, तो अगर अमित बबीता को 80 meters का स्टार्ट देता है then the winning post must be 140 meters far so that Amit and बबीता might reach at the same time। तो ये यहाँ पर ऐसा कहना चाहता है कि एक रेस ट्रैक है which is of length 140 meters
और अगर अमित बबीता को 80 मीटर्स पहले या आगे जाने दे, विच इज दिस 80 मीटर्स, तो ये दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे फिनिश करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सो ये डिस्टेंस हमारा 60 है और पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, 40 है। सो बबीता को ओनली 60 मीटर्स भागना पड़ेगा बिकॉज अमित ऑलरेडी बबीता को हेड स्टार्ट दे चुका है। सो 60 मीटर्स फॉर बबीता एंड 140 मीटर्स फॉर अमित, राइट। नाउ अगर बबीता के लिए डिस्टेंस है 60 एंड स्पीड है 3, सो वी नो कि जो टाइम होगा वो होगा फॉर बबीता, इट विल बी 60 which is distance upon speed which is 3, so this will be 20 for Babita। and अगर मैं अमित के लिए देखूं, so for Amit I'm going to talk here, so time for Amit will be equals to 140 meters होगा अमित के लिए टाइम डिस्टेंस अपॉन अमित की स्पीड है 7, so this will also be, let me write it properly, so this will be 20 again। So yes, we can say that time for Babita as well as time for Amit will be same, hence we can say that statement number 2 is correct। So our correct answer or correct option for this question will be statement number D,